हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रेट क्लासेस। दिस इज़ प्रियंका सिंह। और जैसे कि आपको भी पता है कि मैं क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर किया है जो कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को ये चार्ट तैयार करने में ईजी रहे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो टाइप्स के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक्स। ऑटो मीन्स मैंने बताया था सेल्फ, जो कि खुद से खाना प्रिपेयर करे और खुद मतलब उस पर फीड करे। और हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स क्या होता है कि मीन्स जो खुद खाना मतलब दूसरों पे डिपेंड रहे, ठीक है, जो अपने फीडिंग के लिए दूसरों पे डिपेंड रहे। तो ऑटोट्रॉफ्स के मैकेनिज्म को देखते हुए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। जैसे कि आप लोगों को पता है फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट और सनलाइट। तो लाइट या सनलाइट। जैसे कि प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेटिक, उसी के नाम पे, उनके प्रोसेस के ही नाम पे फोटोसिंथेटिक आया है। जो जिस प्रोसेस से वो लोग अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों को पता है, प्लांट्स सभी को पता है। नेक्स्ट वन इज कीमोसिंथेटिक। कीमो वर्ड्स कम फ्रॉम केमिकल, ओके। तो जो केमिकल को यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, उनको हम लोग कीमोसिंथेटिक करते हैं। ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल और यूज़ ऑफ केमिकल, मतलब केमिकल्स का यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेटेरोट्रॉपिक। मैं शॉर्टली में आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस पार्ट में इन सभी के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट वन इज़ हेटेरोट्रॉपिक। जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग क्या हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने फीडिंग मैकेनिज्म मतलब अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है इनडायरेक्टली। और हेटेरोट्रॉप्स जो हैं इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड है, ऑटोट्रॉप्स पे। तो हेटेरोट्रॉप्स को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रो मीन्स डेड। वैसे एनिमल्स जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पार्ट और एनिमल पार्ट्स पे डिपेंड है उनको हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक। पैरासिटिक मीन्स जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फीडिंग मैकेनिज्म के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंड रहे। जैसे कि लाइस वगैरह हो गया, इसके एग्जांपल्स लाइस, ये सिंपल एग्जांपल है जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको हिंदी में जू बोलते हैं, जो हमारे सर में रहते हैं। तो उसको वो क्या है, पैरासिटिक का एग्जाम्पल। पैरासिटिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडो पैरासिटिक एंड एक्टो पैरासिटिक। इंडो मीन्स होता है इन द बॉडी। जितने भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जितने भी वर्म्स हैं, वो सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एस्केरिस वगैरह ये सारे क्या हैं, राउंड वर्म्स। ये जितने भी वर्म्स हैं वो इंडो पैरासिटिक के एग्जाम्पल होगा करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर रह के वो अपना न्यूट्रिशन हमारे बॉडी से लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्टो पैरासिटिक। इंडो मीन्स होता है इन, एक्टो मीन्स होता है ऑन सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब सरफेस पे रहते हैं, ऑन बॉडी सरफेस। ये हमारे बॉडी सरफेस पे रह के ये अपना फीडिंग मैकेनिज्म पूरा करता है, मतलब अपना खाना मतलब अपने खाने के लिए हमारे बॉडी के सरफेस पर डिपेंड है। जैसे कि लाइस हो गया, लाइस क्या है, हमारे सर के सरफेस पर मतलब अपने खाने के लिए डिपेंड है। उसे क्या करता है, हमारा ब्लड चेक करते हैं, फिर उससे अपने जो भी न्यूट्रिशन उनको चाहिए रहता है हमारे ब्लड से वो लेते हैं। लास्ट वन इज होलोजोइक। होलोजोइक ही आपको डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि अमीबा पढ़ना है, एनिमल्स पढ़ना है, तो और प्लांट्स पढ़ना है। तो अमीबा और एनिमल्स में क्या होते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही प्रेजेंट रहता है। और प्लांट्स में आप लोगों को मैं पहले ही बता दी, ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक टाइप्स के न्यूट्रिशन उनमें प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट वन इज होलोजोइक। होलोजोइक को भी
3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। होलोजोइक होता क्या है? होलोजोइक वो होता है जब कोई भी एनिमल्स अपने खाने के लिए क्या करता है, वो खा तो लेता है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी फूड को लेता है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फूड को अपने खाता है, फिर उसके बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सारे प्रोसेसेस को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाइजेशन हो गया, ऐसे मतलब वो जितने भी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस के थ्रू क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, तो वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक को भी फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये सारे आप लोगों को पता है, ये आप लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। हर्बीवोरस, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस आपको पता है कि फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स, फीड ऑन प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स जो आप लोग कह सकते हो। इसके एग्जांपल्स मेनली काऊ हो गए, बेफेलो हो गए, गोट हो गए, ये जितने भी एग्जांपल्स वो आपके हर्बीवोरस के एग्जांपल्स हैं। कार्निवोरस आप लोगों को ये भी पता है, फीड ऑन फ्लैश और मीट और फ्लैश। तो ये जितने भी हैं वो किसी मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर के मीट वगैरह को ही खाता है, तो उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स मतलब प्लांट्स को भी लेता है और किसी भी एनिमल्स के मीट और फ्लैशेस को भी लेता है, तो उसको हम लोग ओमनिवोरस बोलते हैं। मतलब इन दोनों का कैरेक्टर जिसमें प्रेजेंट हो वो होता है ओमनिवोरस। तो ये मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया था सिंपली, ताकि आप लोगों को जितने भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उन सभी के बारे में आप लोगों को डिटेल में पता चल सके। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं पहले ही बताई थी कि अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, होलोजोइक। पहले आपने दिया होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा में किस टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन उनके में प्रेजेंट होता है। अमीबा में भी और अमीबा में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एनिमल्स में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक पहले उसके जो स्टेप्स हैं, जैसे मैं बताई थी ना, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फूड को लेते हैं, फिर हमारे बॉडी में उसका ब्रेक डाउन होता है, फिर जो उससे एब्जॉर्प्शन होता है उस न्यूट्रिएंट का, फिर वो न्यूट्रिएंट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जितने भी बाद में वेस्ट मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। उसके जितने भी स्टेप्स हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। होलोजोइक, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, खाने को लेना। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, पहला प्रोसेस जो इसमें आएगा वो होगा आपका इंजेशन। इसको सिंपली आप लोग क्या बोल सकते हो, इनटेक ऑफ फूड। जैसे कि हाथ से खाना उठा करके जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उसको उठा करके मुंह में डालना, ये होता है आपका इंजेशन। अब हम लोग क्या किया है, उसका कुछ हम लोग मुंह में ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, च्यूइंग करके वो जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, मतलब हमारे माउथ में जाने के बाद कोई भी फूड पार्टिकल्स, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इंजेशन एंड द सेकेंड वन इज डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एंजाइम्स। मतलब एंजाइम्स का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड
into the simple form by the use of enzymes वेरियस एंजाइम्स और एंजाइम्स जो आप लोग कह सकते हो, एंजाइम्स और एसिड्स जितने भी हैं। तो क्या होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लिए, माउथ में गया, हम लोग उसको च्यूइंग करके हमारे स्टमक में जाने के बाद हमारे स्टमक में बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। HCl जिसको कि आप लोग पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हमारे स्टमक में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है। ये एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वो क्या करता है, इस स्ट्रॉन्ग से जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड है तो क्या करते हैं, सिंपली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बहुत ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब डाइजेशन हो गया, अब इसके आप लोग को समझ में आ गया कि डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पैसेज ऑफ सिंपल फूड इनटू ब्लड और लिम्फ। ठीक है, पैसेज ऑफ सिंपल फूड इनटू ब्लड, एब्जॉर्प्शन। अब वो क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया, वो सिंपल फॉर्म में भी आ गया। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या बताई, पैसेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं इनटू द लिम्फ और ब्लड। पैसेज ऑफ सिंपल फूड इनटू लिम्फ और ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन, हमारे स्टमक में वो चीज़ डाइजेस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या है, जितने भी हमारे सेल्स या फिर जो भी ब्लड है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उस सिंपल फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं पैसेज ऑफ सिंपल फूड इनटू ब्लड और लिम्फ। हम लोग ब्लड बोले या लिम्फ बोले, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, पैसेज ऑफ सिंपल फूड इनटू ब्लड और लिम्फ। मतलब ब्लड या फिर लिम्फ में हमारे न्यूट्रिएंट्स का पैसेज होना, मतलब ट्रांसपोर्ट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। मतलब उन सारे चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटी। इट मीन्स एसिमिलेशन। ठीक है, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, जो भी हम लोग फूड लिए हुए हैं उससे क्या होना, एनर्जी का बनना। एब्जॉर्ब फूड बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, जो हम लोग एब्जॉर्ब किए हुए फूड को, एब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्ब फूड यूटिलाइज फॉर एनर्जी फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन और वेरियस वर्क, फॉर वेरियस फंक्शन, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अब एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारा जो सिंपल फूड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में तो चला गया। उसके बाद क्या होगा, वो जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसका क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्जन होगा। इसका सिंपल मीन्स है न्यूट्रिएंट। ठीक है, सिंपल फूड का मीन्स है कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है उससे न्यूट्रिएंट्स लेके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में उसका ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, अब वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो गया। अब न्यूट्रिएंट हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, वो एक एनर्जी के फॉर्म में ही यूज़ करेंगे ना। तो वो क्या होगा,
एनर्जी का कन्वर्जन ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, अब एसिमिलेशन फिर उस एनर्जी को हम लोग वेरियस वर्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग कुछ एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है, जैसे हमारे बॉडी में भी ये जितने फंक्शंस हैं इसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ही होगी। तो हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडी में जिसके लिए भी एनर्जी यूज़ होता है। तो कुछ एनर्जी हमारे बॉडी के लिए यूज़ होंगे और कुछ एनर्जी जैसे कि हम लोग जो आउटर के मतलब हमारे सराउंडिंग में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमें टहलने के लिए, कोई काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो ऐसे जितने भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती हैं वो भी हमारे बॉडी से ही मिलती हैं। एंड अब क्या है, अब ये हम लोग मतलब फूड ले लिए, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स फूड हमारा सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, फिर उस सिंपल फॉर्म का हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मतलब सिंपल फूड से हमारा एनर्जी का कन्वर्जन हो गया। वो एनर्जी फिर हम लोग वेरियस काम के लिए यूज़ करेंगे, वेरियस फंक्शंस के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अब इन सभी वर्क्स में कुछ हमारे वेस्ट प्रोडक्ट भी तो अब इकट्ठा होंगे ना। तो अब वो वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से निकलना भी क्या है, ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, पॉइजन का काम करने लगते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं, इजेशन। और इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन बोले या इजेशन बोले। इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे का। तो इजेशन क्या होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे बॉडी में उसका बाहर निकलना इज नोन एज इजेशन। तो ये जो 5 पार्ट्स हैं, ये जो 5 स्टेप्स हैं, इसी स्टेप्स में हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन काम करता है। हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लिए, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लिख सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, क्योंकि होलोजोइक में हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फूड को ही इंटेक करते हैं। तो इंटेक ऑफ फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फिर डाइजेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होना। फिर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, सिंपल फूड का हमारे लिम्फ, ब्लड, इन सब में ट्रांसपोर्ट होना या फिर पैसेज होना। फिर एसिमिलेशन क्या होगा, उस एब्जॉर्ब फूड का या फिर सिंपल फूड का या फिर न्यूट्रिएंट का एनर्जी में कन्वर्जन होना फॉर वेरियस फंक्शंस। फिर ये सारे प्रोसेसेस होने के बाद कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स फूड होंगे जो सिंपल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाए होंगे। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बाहर निकलना हमारे बॉडी से इज नोन एज इजेशन। अब जैसे हम लोग हमारे बुक में क्या क्या है, न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम लोग अब उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे शॉर्ट है आप में न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अब अमीबा क्या है, जैसे हमारी बॉडी क्या है कि इन सारे फंक्शंस को करने के लिए डिफरेंट लेकिन हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। लेकिन अमीबा क्या है, वो एक यूनिसेलुलर है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस होंगे अमीबा में ये एक ही सिंगल से होंगे। अमीबा क्या है, सिंगल सेल एनिमल्स है, एनिमल है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अमीबा में बता दें कि इसमें ये क्या है, सिंगल सेल न्यूक्लियस है, मतलब सिंगल सेल एनिमल है, सिंगल सेल एनिमल है। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल एनिमल है। इट मीन्स को जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो सारे प्रोसेसेस हैं वो सिंगल सेल ही क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। वो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सिंगल सेल ही क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब आप लोगों को अमीबा के बारे में पहले से पता है कि अमीबा में क्या है, ये इरेगुलर शेप का है जो कि हमारे
वाटर करेंट में प्रेजेंट रहता है। ये क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, एक ऐसा एनिमल से जो कि इरेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं अमीबा का एक सिंपल स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ये कोई एक इसका एक रेगुलर शेप नहीं होता है, तो ये इस टाइप का कुछ होता है। इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, दिस इज योर न्यूक्लियोलस एंड दिस इज न्यूक्लियस। इसमें फॉल्स सूडोपोडिया प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए आपका फॉल्स सूडोपोडिया हो गया, पैरापोडिया सॉरी, फॉल्स पैरापोडिया। तो उस पैरापोडिया का यूज़ करके, सूडो पैरापोडिया का यूज़ करके वो क्या करता है, अपना काम करता है। सूडोपोडिया का यूज़ करके, या फिर उसको हम लोग अभी इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसका यूज़ करके क्या करता है, अपना खाना लेता है। सूडोपोडिया यहाँ मैं लिख देती हूँ, सूडोपोडिया, ओके। दिस इज योर न्यूक्लियस and this is your nucleolus, this is your cytoplasm। ये सिंपली क्या है, एक स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिंपल डायग्राम है अमीबा को समझाने के लिए, जिसमें कि सूडोपोडिया प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सॉरी। तो अब क्या है, अब जैसे कि ये एक होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो इसमें भी वो क्या होंगे, पांचों स्टेप्स, जो पांचों प्रोसेसेस है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, इंजेशन, इंजेशन पढ़ा था। फिर जो दूसरा प्रोसेस था वो क्या था, डाइजेशन। जो थर्ड प्रोसेस था वो क्या था, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ प्रोसेस कौन सा था, एसिमिलेशन। सॉरी, हाँ, फोर्थ प्रोसेस इज योर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। एंड द लास्ट वन इज इजेशन। तो ये पांचों स्टेप्स क्या होंगे, अमीबा में भी हो रहे होंगे, लेकिन ये पांचों स्टेप्स, ये पांचों प्रोसेस सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, वहाँ पे मैंने एक सिंपल अमीबा का शेप बनाया हुआ है। तो अब जो है, जो पहला प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रहा होगा, सूडोपोडिया के थ्रू। पहला जो प्रोसेस है वो हमारा सूडोपोडिया के थ्रू हो रहा होगा। मैं इसे इरेज करके आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप अमीबा का स्ट्रक्चर सिंपली जान ही रहे होंगे कि कैसा होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है और उसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट रहता है। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स, और पोडिया मीन्स होता है फीट। सूडोपोडिया इट मीन्स फॉल्स फीट। तो अब हम लोग ड्राइंग कहाँ बनाओ, यहाँ पे बनाती हूँ, शायद आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो सूडोपोडिया एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि वो क्या करता है, यहाँ पे इसके
न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज योर साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये अमीबा हो गया, ये इसका हो गया सूडोपोडिया, ये हो गया उसका सूडोपोडिया। तो जो इंजेक्शन प्रोसेस होता है वो सूडोपोडिया के थ्रू होता है। तो पहला इसमें बाय सूडोपोडिया। अब मैं सूडोपोडिया का मतलब यहाँ बता देती हूँ। सूडो मीन्स होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स होता है फीट। ये फॉल्स फीट होते हैं जिसका कि एक रेगुलर शेप नहीं होता है। वो जब भी उनके सामने वेस्ट ऐसे कोई भी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जिस पे वो फीड करते हैं वैसे कोई भी अगर सब्सटेंस आ जाता है उनके सामने तो वो वहीं पे सूडोपोडिया अपना बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पानी से ये एक्वेटिक करंट में रहते हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ वो घेर लेते हैं, मतलब अपने बॉडी की उससे घेर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, डाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं वो, अब ये सॉरी उस सब्सटेंस को क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ये उनका क्या हो गया, ये जो सब्सटेंस वो लिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सब्सटेंस में जितने भी कुछ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा उन सभी न्यूट्रिएंट्स को। इससे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हमारा अमीबा। तो ये क्या हो गया, ये इनटेक कर लिया, मतलब इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इनटेक करना। ये क्या किया, इनटेक कर लिया। अब डाइजेशन मतलब क्या, वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है। अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन भी आपका डाइजेशन प्रोसेस में ही उनका होता है। तो एक जस्ट 1 मिनट। तो ये अमीबा हो गया, ये जो आपका फूड वो लिए हुए हैं, फिर वो क्या करेंगे, उससे एब्जॉर्प्शन करेंगे। ये क्या करेंगे, उस पर फीड करेंगे। इस फीड करके वो कॉम्प्लेक्स जितने भी मटेरियल्स लेने, मतलब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स वो लेंगे, फिर क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। मतलब जितने भी उन्होंने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इससे लिए हुए हैं वो क्या करेंगे, उस चीज़ से एब्जॉर्प्शन करेंगे। फिर क्या करेंगे, एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन मीन्स जितने भी उन्होंने लिए हुए हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी चीज़ है वो क्या करेंगे, अब यहाँ से नहीं, अब ये सारे बॉडी पार्ट्स उस चीज़ को क्या करेंगे, फैलाएंगे। मीन्स समथिंग लाइक दैट। तो इनका कहीं यहाँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस रहेगा। ठीक है, तो ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे फॉर इनके वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए। फिर क्या करेंगे, इजेशन। अब जो चीज़ें अब यहाँ पे कहीं एक इकट्ठा हुआ होगा उनका वेस्ट मटेरियल, अब ये जितने भी अब वो पूरा तो नहीं एब्जॉर्व कर पाएंगे ना, तो उससे कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी निकलेंगे। तो क्या करेंगे, अब इजेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से इनका एक फॉल्स सूडोपोडिया बनेगा। तो फिर वो क्या करेंगे, ये मैं एग्जिट का वो कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। फिर ये जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेंगे, ये बाहर निकाल करेंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। दिस इज़ योर सेकेंड वन, दिस इज़ योर थर्ड वन, दिस इज़ योर फोर्थ वन एंड दिस इज़ योर लास्ट एंड फिफ्थ वन। तो पहले प्रोसेस में वो क्या कर रहे हैं, सूडोपोडिया के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, जो भी उनके सामने फूड मटेरियल उनको दिख रहा है वो लेते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या जो भी चीज़ें हों। तो अब फिर वो क्या करेंगे, डाइजेशन प्रोसेस उनके में होगा। वो जितने भी यहाँ से फूड मटेरियल से उन्हें जो भी चीज़ें उन्हें दिख रही, मतलब समझ में आ रही होंगी, वो उस चीज़ को और लेने की कोशिश करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद उससे जो भी मटेरियल है, मतलब न्यूट्रिएंट वगैरह है, वो
एब्जॉर्ब होंगे, वो मटेरियल एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे उनके बॉडी पार्ट्स में क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, एंड बाद में जो भी उनका ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर वेस्ट मटेरियल है वो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया कि इनको हम लोग फेगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। इस टर्म को क्या हुआ, फेगोसाइटोसिस, फेगो मीन्स होता है फूड, ये क्या कर रहे हैं, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना फूड मटेरियल ले रहे हैं। तो फेगोसाइटोसिस आपके बोर्ड एग्जाम में आपके 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फेगोसाइटोसिस क्या होता है। फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा क्या करता है, अपना फूड मटेरियल अंदर लेता है, मतलब इनटेक करता है, उसको हम लोग फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज बाय लाइसोसोम इन फूड वैक्यूल्स, जिसको हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी डाइजेशन हो रहा है ये सेल्स के अंदर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी बोलते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये जितने भी लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है वो हमारे एनिमल्स में भी प्रेजेंट रहता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है, वो डाइजेशन प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पहले ही बताई थी फिगर में कि साइटोप्लाज्म क्या होगा, पूरी बॉडी में फैला रहता है। तो जो फूड मटेरियल है या फिर जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज़ पूरे हमारे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ करेगा, तो इट मीन्स डिफ्यूज़न ऑफ सिंपल फूड, या फिर हम लोग उसको जो हम लोग अपने लैंग्वेज में सिंपल फूड कह सकते हैं, या फिर उसको डाइजेस्टेड फूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट किया हुआ फूड है। डिफ्यूज़न ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो ये होगा आपका एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मैंने क्या बताया था कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एनर्जी में कन्वर्जन होना। ठीक है, यूटिलाइज लेटर फॉर सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एनर्जी में यूटिलाइज होना, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी। एंड द लास्ट वन इज, आप सभी को पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट का हमारे बॉडी से मतलब अमीबा की बॉडी से बाहर आना। एक्सक्रीट आउट of the waste material from body is known as ejection। तो अब ये जो पांचों प्रोसेसेस हैं इसका मैंने एक सिंपल वे में लिख दिया है। पहला इंजेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि सूडोपोडिया के थ्रू वो अपना फूड मटेरियल अंदर लेते हैं, जिसको कि हम लोग फेगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। अब वो फेगोसाइटोसिस क्या होगा, वो फूड मटेरियल ले लिया, अब उसका क्या होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उन सभी कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड का हमारे पूरे बॉडी में क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, मतलब हमारे डाइजेस्टेड फूड हमारे पूरे बॉडी मतलब उनके पूरे बॉडी पार्ट्स में फैलेंगे। देन एसिमिलेशन, और वो जो फैले हुए डाइजेस्टेड फूड है उसका एनर्जी में कन्वर्जन होना है, इज नोन एज एसिमिलेशन। लास्ट वन इज इजेशन। अब ये सभी वो जो इंटेक किए हुए हैं ये सभी में तो उनको एनर्जी नहीं, जैसे हम लोग क्या हो सभी खाना खा रहे हैं तो क्या वो सारे क्या हम लोग एक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में ले रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि वो सारे कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट ही हो सके, कुछ ऐसे भी अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको हम लोग सिंपली अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल को। तो अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना इज नोन एज इंजेशन। तो ये हो गया एमीबा के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसका एक सिंपल वे में मैं बता दी हूँ। सूडोपोडिया, फैगोसाइटोसिस, इसके इंपॉर्टेंट टर्म फैगोसाइटोसिस, और ये डाइजेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि उनमें एक ही सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस पाँचों के पाँचों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में सभी चीज़। जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा है उसी तरीके से न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी होता है, क्योंकि पैरामीशियम भी क्या है, वो भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे कि ये सभी प्रोसेसेस इसमें अमीबा में हो रहे होते हैं उसी तरीके से पैरामीशियम में भी हो रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा हो चुका। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अब ये सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा हो, समझ में आया या नहीं? अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तब हम लोग इन दोनों प्रोसेसेस को पढ़ने के लिए अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।